इतना जो पुरुषार्थ किया है, तो बाबा के आगे तो कोई एग्जाम्पल नहीं था पुरुषार्थ करने की। बाबा बोला कोई एग्जाम्पल नहीं है सामने। आज हमारे आगे बाबा एग्जाम्पल, हमारे आगे हमारी दादियाँ एग्जाम्पल। तो ब्रह्मा बाबा बिना एग्जाम्पल के भी ऐसा बाबा ने पुरुषार्थ, पूरा निराकार शिव बाबा को उन्होंने फॉलो किया अपने जीवन में। शिव बाबा की जो भी सारी विशेषताएं हैं वो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में धारण किया। ऐसा कहा जाए कि बिल्कुल जैसे बाप समान बन गए, दोनों में जैसे कोई अंतर ही नहीं था। तो हर कर्म के द्वारा ब्रह्मा बाबा ने अपने हर कर्म के द्वारा शिव बाबा की विशेषताओं को और गुणों को अपने कर्मों के द्वारा दिखाया बच्चों। पुरुषार्थ कैसे करना होता है ना, वो ब्रह्मा बाप ने सिखाया। तो इसीलिए आज ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए, तो हमें भी बाबा को पूरा फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा का सबसे अधिक प्यार किसके साथ है? ब्रह्मा बाबा का सबसे अधिक प्यार किससे है? मुरली से, बरोबर। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से है। पढ़ाई किसकी मुरली है और कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, इस पढ़ाई की प्रारब्ध क्या है? रात दिन बाबा की बुद्धि में वो चिंतन, वो नशा, वो मंथन सब कुछ है। अपने साकार जीवन में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जो बाबा के द्वारा मुरली ना चले। ब्रह्मा बाबा मुरली चलाने के लिए तो माध्यम थे ना शिव बाबा, लेकिन ऐसे नहीं कि वो शिव बाबा का माध्यम बन गया तो संपूर्ण बन गया। शिव बाबा ने उनके द्वारा जो भी कहा, उन सब बातों को ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में पूरी तरह से मुरली, क्या हम कहें कि मुरली का वो टोटल स्वरूप बन गया बाबा का जीवन। जैसे कहावत बाबा बोलता है ना, चिड़ियों ने सागर को हक कर दिया, ऐसे बाबा ने जैसे सारी नॉलेज को अपने जीवन में ऐसा हक कर दिया जो उसका गायन, ब्रह्मा का इतना गायन नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण के रूप में उनका गायन मुरलीधर के रूप से होता है। कौन सी मुरली? चलो वो तो स्थूल में वो मुरली दिखाई है, लेकिन अर्थ इसका क्या है कि बाबा ने उस मुरली को अपने जीवन में इतना उतार दिया, इसलिए भक्ति में उस मुरली का इतना गायन होता है। तो कहने का भाव कि जैसे ब्रह्मा बाबा का मुरली से प्यार था, ऐसे हम सभी बच्चों का मुरली से इतना प्यार है, इतना प्यार है। तो प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब क्या होता है? केवल मुरली सुन लेना ही प्यार नहीं होता, लेकिन मुरली में शिव बाबा ने जो कहा प्रैक्टिकल में इसको जीवन में धारण कर, यह मुरली से। तो इसीलिए जब बाबा पढ़ाई की सब्जेक्ट
कोई भी सब्जेक्ट में वो पीछे तो नहीं रहा, हर बात में नंबर 1। पुरुषार्थ में तो बाबा नंबर 1 ही रहे। तो हमें भी उस चीज को फॉलो करना चाहिए। दूसरा प्यार ब्रह्मा बाबा का रहा, पवित्रता के साथ, मन वचन कर्म संबंध संपर्क हर बात की बिल्कुल बाबा को ऐसी अपवित्रता या ऐसा कोई भी प्रकार का किचड़ा पसंद ही नहीं आता। बाबा को तो हर बच्चे में से वाइब्रेशन ही आ जाते, पता ही चल जाता है। और हर बच्चे को एकदम अंदर से पूरी तरह से बाबा एकदम क्लीन, एकदम साफ, एकदम शुद्ध बनाना चाहता है। प्रैक्टिकल में बाबा के जीवन को देखा कि बाबा के सामने कैसी कैसी आत्माएं सामने आई। चलो बाबा का जो लौकिक जीवन था वो बिल्कुल अलग था। लौकिक जीवन में तो बाबा का इतना मान सम्मान सब तरफ था, लोग इतना बाबा को मानते थे। साधारण लोग तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो बड़े बड़े राजा हैं, उस समय के जो बड़े बड़े राजाएं होते थे वो भी बाबा को इतना सम्मान देते। अपनी दरबार में जब तक बाबा नहीं आता तो दरबार भी स्टार्ट नहीं करते, इतना बाबा का सम्मान था उससे। लेकिन जैसे ही शिव बाबा ने प्रवेश किया और शिव बाबा की प्रवेशता के बाद जैसे ही बाबा ने ये सारा ज्ञान देना आरंभ किया, इसमें सब बातें आई, खान पान पवित्रता पुराना ये सब, और तब से क्या हुआ, जो लोग इतने सत्य थे, सम्मान देने वाले या सहयोगी जो भी लोग सबके सब विरोधी हो गए। इतना विरोध हुआ बात नहीं, बहुत विरोध हुआ, बहुत कुछ बाबा को सहन करना पड़ा। बाबा को मारने तक की भी बातें हो गई, लेकिन बाबा अपना एकदम नहीं पाए। बाबा अपने स्थान पर एकदम अचल अड़ोल स्थिर, कोई बात का कभी संशय, कभी कोई बात पता नहीं, सब कुछ नया है, आगे चल के क्या होगा, मेरा क्या होगा या बच्चे का क्या भला, कुछ नहीं। इतना शिव बाबा में संपूर्ण निश्चय, कार्य निष्ठा है, मेरा कार्य कराने वाला वो है। अब जो निमित्त जो कराने वाला है उसको सब चिंता है ना, मैं क्यों करना। तो कितने पेपर्स बाबा के आगे आए, लेकिन बाबा हर परिस्थिति में बिल्कुल अचल अड़ोल। इसमें बाबा ने कहा एक कर्मात्मा की बात, कोई भी परिस्थिति प्रकृति के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, कहीं से भी कोई भी पेपर अगर आता है तो पेपर तो आएगा, वो पेपर में हमारा मन हिल ना जाए, डगमग हो जाए, तो मेहनत करना। ऐसी भक्ति अवस्था बाबा ने अपनी बनाई। ऐसी पवित्रता से भी बाबा का बहुत बहुत प्यार था। बच्चों को भी ऐसा पवित्र बनाने का बाबा ने बहुत पुरुषार्थ, पूरा बच्चों की सारी दिनचर्या पर बाबा का बहुत ध्यान रहता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। लेकिन बाबा ध्यान खिंचवा करके छोटी छोटी बातों पर भी बच्चों को अटेंशन दिलाते। बाबा का योग, दादी जी कहते हैं कि जब भी हम बाबा के कमरे में जाते हैं, समझो हम लोग तेरे का टाइम है या ऐसा कुछ योग का समय है, तो बाबा इतनी आयु, देखो बड़ी आयु ना, 60 वर्ष के बाद तो शिव बाबा ने प्रवेश किया, उसके बाद तो बाबा ने अपना ये कार्य स्टार्ट किया। परंतु बाबा की बैठक इतनी स्ट्रेट सीधा ऐसा बैठता था और ऐसे लगता था कि क्या बोले कि बाबा जैसे यहाँ है नहीं, कहीं वतन में परम धाम में बैठा, ऐसा देह भान से एकदम
चीज का अनुभव होगा। जैसे बाबा यहाँ है और इतना पावरफुल वाइब्रेशन हो जाता था उस समय कमरे के अंदर। और बाबा का तो रोज का नियम था 2 से 5। ये तपस्या तो बाबा ने एंड तक नहीं छोड़ी, क्योंकि सारा दिन बाबा को पुरुषार्थ करने का टाइम नहीं मिलता। सारा दिन बाबा का बच्चों की सेवा के पीछे जाता है। बच्चों की सेवा है या आने वाली आत्माओं की सेवा है या कोई ना कोई अलग अलग प्रकार की बात है। तो उस समय बाबा स्व उन्नति के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए बाबा पास हम लोग जुड़े होते हैं। 2 से 5 ये बाबा का बिल्कुल नहीं। तो उस समय बाबा ने इतनी गहरी तपस्या की है। जैसे आज बाबा ने कहा साइलेंस की पावर को अपने अंदर जमा बोला ना। आजकल आवाज में आना अच्छा लगता है या आवाज से परे की स्थिति अच्छी लगती है। तो साइलेंस में बहुत बड़ी पावर है। बाबा ने वो साइलेंस की शक्ति को अपने अंदर, इतनी साइलेंस की शक्ति बाबा के पास थी। जो बच्चे जब बाबा के पास जाते थे मिलने के लिए, तो कई बच्चे सोचते थे कि बाबा को मिलने जाएंगे तो ये पूछेंगे, ये प्रश्न करना, ये बताने की बहुत कुछ बात लेकर के जाते थे। बाबा के सामने जाते ही सब चुप हो जाते हैं।